हेलो एवरीवन, मैं ललित धानिया और आप देख रहे हैं नेवर गिव अप एजुकेशन। और आज का जो टॉपिक है वो है कॉस्ट बुक, यानी कि बीकॉम थर्ड सेम के स्टूडेंट्स के लिए ऑल ओवर यूपी स्टूडेंट्स जो भी बीकॉम थर्ड सेम में वो कॉस्ट पढ़ते हैं। और उसमें जो कॉस्ट का एक टॉपिक है मटेरियल, मटेरियल से रिलेटेड हमने एक फर्स्ट क्लास बना भी चुके हैं। अब उसमें जो हमने क्वेश्चन कराए हैं फर्स्ट क्लास में उसका वो तो लगभग सभी खत्म हो चुके हैं, क्योंकि उससे रिलेटेड हम क्वेश्चन बना चुके हैं। आज हम उसमें नया टॉपिक है जिससे संबंधित हम आज क्वेश्चन कराने जा रहे हैं। देखते हैं क्या है क्वेश्चन। देखिए, आपको मैं दो चीजें दिख रही होंगी ऑन स्क्रीन। ये सारे फॉर्मूले हैं, मैंने बिल्कुल फॉर्मूले आपको इस वजह से ऐसे लिख दिए कि आपको ये बिल्कुल परफेक्ट याद हो जाए, जिससे कि आप एग्जाम में बढ़िया करके आ सके। अब ये क्वेश्चन प्रोवाइड है आपको। अब देखिए, सबसे पहले हमारा फॉर्मूला जो है वो रियोडल लेवल है। रियोडल लेवल क्या होता है? रियोडल लेवल इक्वल होता है मैक्सिमम रेट ऑफ यूजेस इनटू मैक्सिमम लीड टाइम्स। ये फर्स्ट फॉर्मूला है। इसके बाद सेकंड फॉर्मूला है मिनिमम लेवल रिऑर्डर ऑर्डर लेवल माइनस नॉर्मल यूजेस इनटू नॉर्मल लीड टाइम्स। इसके बाद है मैक्सिमम लेवल रिऑर्डर लेवल प्लस रिऑर्डर क्वांटिटी माइनस मिनिमम यूजेस रेट इनटू मिनिमम रिऑर्डर पीरियड। और एवरेज स्टॉक लेवल का फॉर्मूला है 1/2 मिनिमम लेवल प्लस मैक्सिमम लेवल। इसके बाद डेंजर लेवल है। आज हम ये पांच ही फॉर्मूले यूज करेंगे। और वैसे भी पेपर में आपसे अगर पूछेगा वो इससे रिलेटेड अगर आया तो क्वेश्चन यही पूछेगा, एवरेज यूजेस रेट इनटू इमरजेंसी सप्लाई टाइम्स। ये आपको फॉर्मूले हैं जो कि मैं यूज करता रहूंगा, और यूज भी मैं इन्हीं फॉर्मूले में करूंगा, इससे कि आपको कोई प्रॉब्लम समझने में ना हो। अब देखते हैं क्या है। सबसे पहले आते हैं क्वेश्चन की तरफ। देखिए, सबसे पहले आपको दिया हुआ है सप्लाई पीरियड, जो सेक 6 दिया हुआ है ये, और ये 18 दिया हुआ है। ये तो मिनिमम टाइम है 6 और मैक्सिमम टाइम है 18। इसके बाद है एवरेज यूजेज रेट है 18 यूनिट, मैक्सिमम यूजेज रेट है 24, और रीऑर्डर क्वांटिटी जो है वो आपकी है 240। ये तीन चीजें हमें दी हुई हैं, चारों पांचों चीजें हमें दी हुई हैं। अब इसके बाद हमें देखना है क्या क्या निकालना है। सबसे पहले आपको दिख रहा है कैलकुलेट करना है हमें रिऑर्डर लेवल। रिऑर्डर लेवल का फॉर्मूला आपको दिख रहा है। रिऑर्डर लेवल है मैक्सिमम रेट ऑफ यूजेस इनटू मैक्सिमम लीड टाइम्स। मैक्सिमम यूजेस जो है वो आपको दिख रही है। मैक्सिमम यूजेस कितनी है हमारी? 224 है मैक्सिमम यूजेस। तो मैं यही फॉर्मूले में रख रहा हूं जिससे कि आपको समझ में आता रहे। मैक्सिमम यूजेस कितनी है? 24। और मैक्सिमम लीड टाइम्स आपको बताया था, लीड टाइम्स है हमारा 18। मैक्सिमम लीड टाइम्स कितना है? 18। और 18 की हम मल्टीप्लाई करेंगे, 18 चौक 72 का 2, और कैरी हो गए 7, 18 दूनी 36 और 7 कितने हो गए? 43। और हमारा रिऑर्डर लेवल आ गया, आपको दिख रहा होगा। इसके बाद क्या है? मिनिमम लेवल निकालना है हमें। मिनिमम लेवल आपको पता है मिनिमम लेवल क्या होता है? मिनिमम लेवल का फॉर्मूला ये रहा, रिऑर्डर लेवल माइनस नॉर्मल यूजेस टाइम्स और नॉर्मल लीड टाइम्स, यानी कि नॉर्मल हमें चाहिए एवरेज, यानी कि अब देखिए रिऑर्डर लेवल अभी हमने निकाला है 432 है। इसके बाद माइनस नॉर्मल यूजेस रेट, नॉर्मल यूजेस रेट यानी कि एवरेज कितनी है? 18 प्रोवाइड है हमें, इनटू नॉर्मल लीड टाइम। नॉर्मल लीड का टाइम का मतलब होता है एवरेज। आपको पता है 6 और 18 दिया हुआ है, इससे हम एवरेज निकालेंगे इनका। 6 प्लस 18 अपॉन 2, और ये हो गया 24/2, यानी कि 12 आ गया एवरेज। नॉर्मल जो आ गया वो 12 आ गया। अब इसके आगे करना है हमें 432, तो ये हो गया। माइनस कितना करना है? 18 दूनी 36 का 6 का हासिल लगे, 18 कम 18 और 3 21, 216 माइनस करना है। 432 में से 216 माइनस कर दिया हमने तो 216 आंसर आ गया। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। और ये सेकंड पॉइंट भी क्लियर हो गया। मैंने इसलिए ही फॉर्मूले लिखे हैं कि आप ऐसे फॉर्मूले को याद कर ले और आपका क्वेश्चन को पुटअप करना आपको आ जाए और आराम से इजीली आपको समझ में आ जाए। अब देखते हैं अगला क्या पूछा है हमसे। अधिकतम स्तर यानी कि मैक्सिमम लेवल पूछा है अब हमसे। मैक्सिमम लेवल का फॉर्मूला आपको दिख रहा है यहाँ पर, रिऑर्डर लेवल प्लस रिऑर्डर क्वांटिटी माइनस मिनिमम यूजेस रेट इनटू मिनिमम रीड और रिऑर्डर पीरियड। अब देखिए रिऑर्डर लेवल तो अभी हमने निकाला था 432, मैं रखता हूं यहीं पर ही। रिऑर्डर लेवल है हमारा 432।
अब आपको पता है रीऑर्डर क्वांटिटी हमें दी हुई है इसमें 240 प्लस 240। अब माइनस है, आपको दिख रहा है मिनिमम यूजेज रेट। मिनिमम यूजेज रेट हमें प्रोवाइड है, प्रोवाइड नहीं है। अब देखिए मिनिमम रेज जो हमें निकालना है वो किस तरीके से निकलेगा। देखिए हमें मिनिमम यूजेज रेट निकालना है, उसके लिए मैं फॉर्मूला बता देता हूं आपको। सबसे पहले मैंने ये रफ कर लिया, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसमें क्या है, एवरेज दिया हुआ है हमें 18 सॉरी, एवरेज दिया हुआ है हमें 18, और फॉर्मूला जो होता है वो मिनिमम प्लस मैक्सिमम अपॉन 2 होता है। इसकी इसमें मल्टीप्लाई करेंगे हम, 36 आ गया। मिनिमम हमें चाहिए यूजेस, मैक्सिमम हमें प्राप्त है 24। 36 में से हम 24 लेस कर देंगे, 36 माइनस 24 इक्वल मिनिमम यूजेस रेट है ये। तो कितना बच गया आपको दिख रहा है, 12 बच गया। 12 आ गया मिनिमम यूजेस। अब मिनिमम यूजेस हमारे पास 12 आ गई। बारह इंटू, अब हमें चाहिए मिनिमम टाइम्स पीरियड। मिनिमम टाइम्स पीरियड हमारे पास 6 है प्रोवाइड, और क्वेश्चन खत्म हो गया। अब देखिए इनका टोटल करना है हमें, 672 हो गया, दिख रहा है आपको 672। अब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, 12×72 माइनस के 72 कर देंगे, आपको दिख रहा है आंसर आ गया 600। 672 में से 72 लेस करेंगे तो आंसर आ गया 600। आई होप कि फर्स्ट क्वेश्चन आपको बिल्कुल क्लियर अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्योंकि फॉर्मूले भी लिखे हुए हैं और मैंने विद फॉर्मूले करके आपको पुट अप करके सिखाया केवल। और क्वेश्चन आपका फर्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर ये खत्म हो चुका है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखिए क्या क्या है। पढ़ लीजिए क्वेश्चन को इतने में।